नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मायल नगरी भरवेली में। बालाघाट ज़िले की बड़ी पंचायतों में से एक भरवेली पंचायत में लगभग 2 करोड़ 37 लाख की राशि जमा है, लेकिन इस राशि का उपयोग पिछले 7 सालों से नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, यह तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी ही बताएंगे। लेकिन भरवेली पंचायत जिस तरह का नाम है, उस नाम को लेकर यहाँ के बासिंदे क्या कहते हैं, व्यापारी क्या कहते हैं और यहाँ पे निवासरत जो लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनकी क्या राय है, यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत भरवेली में। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचायत की बात यमलेश वंजारी के साथ। एक और नया कार्यक्रम, एक और नया सेगमेंट। बाजार चौक भरवेली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है बाज़ार में व्यापार करने वाले छोटे मोटे कारोबारी जो है मौजूद है। इनसे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं और यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक है जो कि यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं, उनसे हम समझते हैं कि भरवेली पंचायत में ये जो राशि है 2 करोड़ 37 लाख की, इस राशि का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है और कितना विकास हुआ है भरवेली का पिछले 7 सालों में। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? श्यामलाल बिसेन। श्यामलाल जी, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष भी हूं और कृषि कार्यकर्ता हूं। अच्छा, ये बताएंगे श्यामलाल जी, बताया जा रहा है कि भरवेली पंचायत में लगभग 2 करोड़ 37 लाख की राशि है। क्या वजह है इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है? वर्तमान में दो करोड़ 35 लाख की राशि जमा है, लेकिन सचिव और सरपंच की यहाँ तानाशाही और भ्रष्टाचार जो बहुत चरम सीमा पर बढ़ चुका है। और ये पंचों के, जबकि ग्राम के जितने भी काम होते हैं पंचों की सहमति से होते हैं, लेकिन सरपंच और सचिव पंचों को अपने साथ रखते हुए ना बिना प्रस्ताव के अपनी हिटलरशाही चलाते हुए सचिव यानी काम करवाता है गांव में। किस तरह का भ्रष्टाचार आपको समझ में आया है? कई जगह उनने जो कार्य करवाए हैं जिनमें गुणवत्ताहीन काम किए हैं, फर्जी बिल वाउचर लगाते हैं और अवैध राशि यानी फर्जी वाउचर लगाकर निकालते हैं, जिससे पंच लोग भी उनका विरोध करते। लेकिन सचिव अपने तानाशाही से यहाँ पर चला रहा है। ऐसे सचिव को शीघ्र जिला पंचायत सीओ द्वारा हटाना चाहिए। लेकिन जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ सचिव के साथ मिले हुए हैं, जिससे गांव का जो सर्वगणी विकास होना चाहिए ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये अपनी मनमानी सचिव और जिला पंचायत सीओ और जनपद सीओ द्वारा अपनी हिटलरशाही राज करते हुए अकेले ही काम बिना प्रस्ताव के यहाँ कर रहे हैं और जेसीपी के माध्यम से कर रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश है कि गांव के अधिक से अधिक मजदूरों को काम मिलना चाहिए, लेकिन मजदूरों के द्वारा काम न करवाते हुए जेसीपी मशीन द्वारा यहाँ काम करवाया जा रहा है। तो ये थे श्यामलाल बिसेन, भाजपा के कार्यकर्ता है। इनका कहना है कि सरपंच और सचिव की तानाशाही चरम पर है और इस तानाशाही के चलते ही भरवेली पंचायत में जो राशि है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। विकास कार्य जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। आप बताएंगे क्या काम करते हैं आप? सैलून की दुकान है। सैलून की दुकान है। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? कभी 200 होती है, कभी 300 होती है। अच्छा, ये बताएंगे कहाँ पर है आपकी दुकान सैलून की? मार्केट में है। मार्केट में है। अच्छा, ये बताएंगे भरवेली का विकास हुआ है पिछले 7 सालों में? भरवेली का विकास कुछ कुछ हुआ है और बड़े स्तर पे बोले तो नहीं हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ है बड़े स्तर पर? जी, प्रशासन किसी भी कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पैसे इस पंचायत में बराबर आते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि का हो या यहाँ के जो प्रशासन का हो, वो ढीली है। आप सैलून की दुकान चलाते हैं जी। क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप भरवेली के विकास के लिए शासन प्रशासन के लोगों से? मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि भरवेली का विकास, जो भरवेली का जो मार्केट एरिया है, इसका सौंदर्यीकरण अच्छे से होना चाहिए। कई साल हो गए कि भरवेली पंचायत बनने के लिए पैसा है, लेकिन अभी तक पंचायत नहीं बन रही है। क्या नाम है आपका? कैलाश वानखेड़े। तो कैलाश वानखेड़े को आप सुन रहे थे। ये भरवेली के स्थानीय बासिंदे हैं। इनकी सैलून की दुकान है। इनका कहना है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार, इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है विकास पर ध्यान नहीं देते। पैसा बराबर भरवेली पंचायत में आता है विकास के नाम पर, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है। आपका नाम क्या है? आप बताएंगे? आपका नाम क्या है? इमरान खान। इमरान जी, ये बताएंगे आप यहीं के निवासी है? जी। कौन से वार्ड से निवास करते हैं? वार्ड नंबर 14। बताएंगे क्या वजह है भरवेली का विकास नहीं होने का? भरवेली का विकास नहीं होने की वजह तो यहाँ पहले भ्रष्टाचार हुए
उसके बाद कई साल तक सरपंच, यहाँ की पंचायत जो सरपंच मुक्त रही है। और अभी जो सुनने में आ रहा है सचिव की तानाशाही है। जो साफ़ सफाई के काम है, जहाँ उनको पैसा नहीं बचता है वो काम नहीं करवाते, जहाँ पैसे बचने चाहिए, जहाँ फर्जी बिल वाउचर लगा सके वो काम सचिव के द्वारा करवाए जाते हैं हमेशा। और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जहाँ नियमितता देखिए, आप बाज़ार में खड़े, बाज़ार की हालत देख सकते हैं, नालियों की हालत देख सकते हैं भरवेली की। सारी जनता यहाँ की त्रस्त हो चुकी है। मतलब स्वच्छता अभियान के नाम पर भी जो पैसा आता है उसका बराबर यहाँ पे उपयोग नहीं होता है, काम नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, दुरुपयोग हो सकता है। अगर आप अपना कैमरा घुमा कर देखेंगे बाजार में, और बाजार में आप खड़े हैं तो बाजार के लोगों का, कुछ लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हालात है भरवेली की पंचायत की। तो निश्चित ही हम कैमरा घुमाकर जरूर अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे कि भरवेली पंचायत की क्या स्थिति है, किन कारणों से भरवेली का विकास अवरुद्ध है। इमरान खान को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि भरवेली पंचायत में विकास नहीं होने का एकमात्र कारण है यहाँ पर सचिव की तानाशाही। अब देखते हैं आगे सचिव किस तरह से तानाशाही कर रहे हैं और उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिनके माध्यम से पैसा जिला पंचायत के माध्यम से पंचायत को पहुँचता है वो कितना क्रियान्वयन कराते हैं। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे नागरिक है, उनसे हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? शेख नसीम। शेख जी, नसीम। अच्छा, क्या करते हैं आप शेख जी? मनियारी की दुकान है। अच्छा, ये बाजार चौक में? हाँ, बाजार चौक में। बाजार चौक का कितना विकास हुआ है? कोई विकास ही कहाँ हो रहा है सर, विकास तो कोई ये दिख ही नहीं रहा है, कोई विकास हो ही नहीं रहा है ना। साफ सफाई होती है बराबर? नहीं, कहाँ साफ सफाई, ये तो है सब कचरा खाड़ी है, साफ सफाई भी नहीं होती। अच्छा, और जो कर वसूली होती है वो होती है बराबर? हाँ, वो बराबर होती है, वसूली बराबर होती है। अच्छा। क्या रोज आके ले जाते पैसे। तो शेख नसीम मनिहारी की दुकान चलाते हैं। इनका कहना है कि बाज़ार में जो वसूली है, कर की वसूली है, वो तो प्रॉपर ढंग से होती है, लेकिन बाज़ार में जो सुविधाएं पंचायत की ओर से मुहैया कराया जाना था, जिसमें साफ़ सफाई और जो विकास के कार्य कराया जाना था, वो पिछले 7 सालों में नहीं हुए हैं। यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने कम से कम 10 साल से मैं इतना परेशान हूँ इस रोड से कि यहाँ पे पानी जांग जांग पर भर जाता था। मैंने कलेक्टर, तहसीलदार, पंचायत जाके पूरे जगह मैंने आवेदन दिया, यहाँ पे किसी चीज़ का निवारण हुआ ही नहीं। और यहाँ के सरपंच पंच लोग तो ध्यान देते ही नहीं है। और ये जो रोड है, ये रोड हमारे बाप दादा तो चलती हुई आ रही है। रोड इतना साफ़ सफाई रहता था, अभी ये 5-7 साल के अंदर ये रोड में इतना गंदगी हुई कि यहाँ से लोग जा नहीं पाते। अभी भी आवाजाही करते हैं लोग यहाँ से? अभी भी निस्तार यहाँ से कर रहे बेचारे, इतने मुसीबत से आते बच्चे, स्कूल के बच्चे लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, पर पूरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अभी बीच में पिछले महीने में, दिसंबर के महीने में अपर कलेक्टर साहब भी आज यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे जांच की है, पंचायत को। जो रोड आप बता रहे हैं, ये रोड कितने वार्डों को जोड़ती है? ये रोड यहाँ से वार्ड नंबर 13, 14 यानी पूरा बस्ती का यहाँ से आवागमन है। क्या नाम आपका? घनश्याम कनौजे। बड़ा नाम है भरवेली पंचायत का, लेकिन नाम के अनुरूप पिछले 7 सालों में कितना काम हुआ है, यही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं बालाघाट न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट में। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है भरवेली के व्यापारी संघ अध्यक्ष। क्या नाम आपका? मुरलीधर बजाज। बजाज जी, ये बताएंगे, जिस तरह से नाम है भरवेली का, मायल नगरी के नाम से जाना जाता है, कितना विकास यहाँ पे हुआ है पिछले 7 सालों की अगर हम तुलना करें तो? ये तो बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे मायल नगरी भरवेली का कि यहाँ पे जो सरपंच बने, पहले हमारे यहाँ अमर जी बने, उनकी धर्मपत्नी बनी, पर गांव के विकास के नाम से वो जीरो रहे। एक तो शिक्षा की कमी, दूसरा मिलनसार की कमी, उनकी कमी की वजह से गांव का न विकास हो पाया, न गांव की साफ़ सफाई हो पा रही है, न गांव की नालियों का ड्रेनेज सिस्टम सुधार पा रहे हैं। मतलब विकास के नाम से हमारा यानी भरवेली का दुर्भाग्य ही रहा है, जीरो है। तो विकास के नाम से भरवेली का ये दुर्भाग्य रहा है, ये कहना है मुरली बजाज जी का, जो कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष है। इन्होंने यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं पंचायत के, उनके ऊपर सवाल उठाया है कि इनके द्वारा भरवेली पंचायत के विकास को लेकर एक विशेष तरह की योजना और पॉलिसियों के ऊपर जो काम करना चाहिए था वो काम इन्होंने नहीं किया है। लिहाजा भरवेली का विकास अब आम लोगों की नज़रों में खटक रहा है। आगे हम बात करेंगे जिला पंचायत के CEO विवेक कुमार से कि
आखिरकार भरवेली पंचायत में जो 2 करोड़ 37 लाख की राशि मौजूद है उसका कब विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा और कितना इस राशि का क्रियान्वयन विकास कार्यों के नाम पर आगे चलकर होगा। देखिए, जहाँ तक पंचायतों का सवाल है, रिसेंटली पंच परमेश्वर पोर्टल से हमने लगभग 60 पंचायतें ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ के हमारे पास 30 लाख से अधिक की राशि उपलब्ध है। ऐसी पंचायतें सीओ जिला पंचायत की सतत मॉनिटरिंग में है। जहाँ तक भरवेली का प्रश्न है, सीओ जिला पंचायत ने वहाँ पर पंचों के साथ बैठक की है, विस्तृत कार्य योजना सरपंच के साथ बना ली है और चूंकि पंचायत विवादों में रही है इसलिए वित्तीय चार्ज भी समय समय पर चेंज होते रहे हैं। लेकिन ये सही है कि भरवेली में विकास कार्य काफ़ी समय से रुके हुए हैं और जो भी कार्य हैं पंचों की सहमति से हम जल्दी से जल्दी टेकअप करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम कटौते है। मैं नीचेपुरा वार्ड नंबर 11 का रहवासी हूँ। यहाँ मेरी 25 साल से दुकान थी, तो इस दुकान से मेरे परिवार का पेट चलता था। लेकिन पंचायत से मुझे पैसे की मांग की गई, 20,000 रुपये की मांग की गई। मैं पैसा नहीं दे पाया, गरीब आदमी। मैं तो टुकड़ों में दुकान बना रहा था। 8 दिन में 10, 12, 50 ईंट ला के उसको जोड़ता था, कभी 500 ईंट ला के जोड़ता था। धीरे धीरे बना रहा था। प्रशासन द्वारा, ये पंचायत द्वारा ये दुकान को मेरी तोड़ दी गई है। अतिक्रमण था क्या आपकी दुकान? अतिक्रमण, अगर अतिक्रमण होता तो मेरी अकेले की ही दुकान में क्यों होता? अतिक्रमण आता ठीक, मैं मंजूर करता, सरकार की बात मैं काटता नहीं, लेकिन अतिक्रमण बाकी लोग को क्यों नहीं आया? ये जितनी दुकानें हैं यहाँ। नोटिस जारी हुआ था आपको? नोटिस, एक नोटिस जारी हुआ पंचायत जरिए, लेकिन 3 नोटिस होने का वो है सिस्टम। लेकिन मेरे को अकेले को जारी हुआ कि यहाँ पे जो बाकी दुकानदार है उनको भी? मुझे अकेले को नोटिस जारी हुआ है, बाकी किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ। आपका कहना है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई आपके अकेले पर? अब भेदभाव पूर्ण किए गए, क्या किया गया कि मेरी क्या दुश्मनी है? मैं तो किसी से झगड़ता नहीं, कुछ करता नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता था। लेकिन इन पंचायत वालों ने, ये देखिए मेरी दुकान देखिए, आप सामने है, कोई चीज़ छुपी नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बलराम कटौते है। तो बलराम कठोते हैं जो कि यहाँ पे एक छोटी सी दुकान लगाकर अपना व्यापार करते थे। इनकी दुकान को प्रशासन के द्वारा एक नोटिस इशू कर तोड़ दिया गया, चूंकि अतिक्रमण का मामला हो सकता है। लेकिन इन्होंने सवाल उठाया है कि अगर अतिक्रमण ही हटाना था प्रशासन को, तो बाकी की दुकानों को भी हटाना था, उन्हें भी नोटिस जारी करना था, एक अकेले व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं करना था। आप मेरे पीछे में तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं भरवेली के यात्री प्रतीक्षालय की, जो कि काफ़ी लंबे समय से बना हुआ प्रतीक्षालय है। लेकिन इस प्रतीक्षालय में कोई व्यक्ति ठहरता नहीं है और इस प्रतीक्षालय के ठीक बाजू में एक शौचालय बना हुआ है, जिसकी आप स्थिति देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का आलम भरवेली पंचायत में लगातार बना हुआ है। भरवेली क्षेत्र में जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपका तबरेज जी, आप काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। आप बताएंगे भरवेली पंचायत का विकास नहीं होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेंगी, चूंकि विपक्ष में आप लोग? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि भरवेली में जो विकास हो नहीं रहा है उसकी यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ जो है गरीबों पे अत्याचार होता है। इससे पहले भी एक आदिवासी भाई का जो मकान तोड़ दिया गया था तहसीलदार साहब द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा। तो ये जो बताते हैं कि शिकायत में, तो ये पूरी लाइन ही यहाँ पे अतिक्रमण है, पूरा भरवेली अतिक्रमण। तो क्या सिर्फ इनको आदिवासी और गरीबों को ही दिख रहा है? जो अगर ये छोटी सी, अभी यहाँ बहुत जगह है, अगर इनको लेटरिन बाथरूम अगर बनाना है, सर कुछ भी सरकारी है, तो इतनी जगह छोड़ के ये गरीब की दीवार तोड़ के और इनका मकान तोड़ के क्या सरकार यहाँ बनाएगी क्या? और बड़े कांग्रेस के आप अध्यक्ष है, विपक्ष में राजनीति कर रहे हैं, भरवेली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनको उठाकर आपने राजनीति क्यों नहीं की अभी तक? आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं रात में ही आया हूँ। मेरी बात फ़ोन पे हुई थी बंटू से, मैंने बोला था, आश्वासन दिया था कि मैं आके आपका जो भी है आंदोलन अपन करेंगे, नहीं होगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। तो एक अलग इशू है, लेकिन हमें पता चला है कि भरवेली पंचायत में अनियमितता बड़े पैमाने पर हो रहे, 7 सालों से कोई विकास बड़े कार्य नहीं हुए हैं। भरवेली पंचायत में 2 करोड़ 37 लाख की राशि है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं आप? भरवेली में यही है कि यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व तो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 2-3 सरपंच थे पहले भी, उन्होंने सब उन पे अनियमितताएँ लगी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत दिन धारा 40 के अंतर्गत हटा दिया गया। कोई यहाँ प्रतिनिधित्व ऐसा बचा नहीं है भरवेली में, क्योंकि हर आदमी यहाँ जो बैठता है उन्हें सिर्फ
पैसे खाने की आदत हो गई है और अधिकारी वर्ग भी वही है, सचिव सरपंच जितने भी लोग हैं उनका कोई काम नहीं है, जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ वो अपना जेब भरने की यहाँ पे उनके काम चल रहा है। बाकी गरीबों से और आदिवासी और हमारे जो कोल जाति के जो हमारे भाई लोग हैं उनके साथ कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहे जो उनके साथ अच्छा हो या उनका भला हो। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है और स्थानीय जो बघौली के मंत्री है उनका कार्य क्षेत्र है, उनसे लगी हुई पंचायत है, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनके बारे में मैं यही कहूँगा कि माननीय मंत्री जी जो रहे, हमारे पूर्व मंत्री कैबिनेट में रहे और बड़े बड़े अभी आयोग के अध्यक्ष बने गौरी शंकर बिसेन जी, उनको ये चीज़ों का संज्ञान और उनके बहुत सारे जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका पूरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से वो जीतते हैं हमेशा और आज भी उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, मगर उनका कोई भी यहाँ से सरोकार नहीं रहता और उनको कोई मतलब नहीं कि भरवेली में यहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ वो जो उनके जो नेता हैं जो उनको चापलूसी करते हैं वो बता देते हैं कि भाव में सब अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं आप देख रहे हो। तो भरवेली में जो आक्रोश है लोगों का हो या फिर यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो आक्रोश है वो जायज़ है, क्योंकि भरवेली एक बड़ा नाम है, बड़ी पंचायत है और इस पंचायत में करोड़ों की राशि जमा है, लेकिन इस राशि का उपयोग नहीं होना ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसी को लेकर तबरेज़ खान जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, इनका कहना है कि एक विधानसभा क्षेत्र बालाघाट का यह पंचायत है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष है उनका यह विधानसभा क्षेत्र है और साथ में मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री का यह कार्य क्षेत्र है। इसके बावजूद भरवेली का विकास नहीं होना, भरवेली के लोगों का विकास नहीं होना और भरवेली के लोगों के लिए कोई कल्याण का कार्य नहीं होना, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय है।